नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। जिले बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। मुख्यमंत्री धामी ने कांवड़ पट्टी का किया औचक निरीक्षण। कई राज्यों से आए कांवड़ियों से लिया व्यवस्थाओं का फीडबैक। पुष्प वर्षा कर किया अभिनंदन तो भजन संध्या में भी हुए शामिल। आड़त बाजार को दूसरी जगह पर किया जाएगा शिफ्ट। कैबिनेट के फैसले का राजपुर विधायक ने किया स्वागत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जताया आभार। टिहरी में नदी में जा गिरी मैक्स। एसडीआरएफ ने 5 घायलों को किया रेस्क्यू। चालक सहित 6 लोगों की तलाश जारी। NH 58 पर गूलर के पास हादसा। महंगाई के बीच देहरादून में लगे सस्ते टमाटर के काउंटर। 50 रुपए किलो मिल रहे टमाटर। 2 किलो तक खरीदने की लिमिट। ग्राहक के नाम और नंबर भी कर रहे नोट। बारह जुलाई तक उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी। अति भारी बारिश के संकेतों। पहाड़ों में भूस्खलन बढ़ने की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को शंकराचार्य चौक हरिद्वार में कांवड़ पट्टी का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न राज्यों से आए कांवड़ियों से प्रशासन के द्वारा की गई व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों का पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के विभिन्न इलाकों से आए कांवड़ियों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने उनसे सरकार के द्वारा की गई विभिन्न व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक भी लिया। बता दें, सीएम धामी ने शंकराचार्य चौक स्थित अस्थायी चिकित्सा शिविर का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि कांवड़ियों के स्वास्थ्य संबंधित पर्याप्त व्यवस्था विभिन्न स्थानों पर सुनिश्चित हो। साथ ही कांवड़ पट्टी के प्रत्येक स्थान पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। सीएम धामी ने शनिवार को हरिद्वार स्थित जाम कोठी में हरिद्वार पुलिस के द्वारा आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने श्रावण मास की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान भोलेनाथ हम सभी पर अपना आशीर्वाद और उत्तराखंड पर अपनी दिव्य दृष्टि बनाए रखे। उन्होंने कहा कि आज मुख्य सेवक के रूप में मुझे कांवड़ियों की सेवा करके जो शांति मिली है वो भोले बाबा के साक्षात आशीर्वाद स्वरूप है। सभी शिव भक्तों की सेवा ही शिव की सेवा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिव भक्त बिना थके बिना रुके बम बम बोले के जयकारे लगाते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री का देश में चौतरफा गुणगान हो रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड में चौमुखी विकास हो रहा है। खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है, जहां प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नांगल हटनाला पेयजल योजना का शिलान्यास किया। बता दें, इस योजना से नांगल क्षेत्र वासियों को भविष्य में पानी की समस्या से राहत मिलेगी। गौरतलब है कि इस पेयजल योजना में 4 करोड़ रुपए की लागत से ट्यूबवेल का निर्माण भी होने जा रहा है। बता दें कि इस ट्यूबवेल से तकरीबन 3000 लोगों को पानी मुहैया हो पाएगा। मंत्री जोशी ने इस पेयजल योजना को धरातल पर उतारने के लिए खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसका श्रेय दिया है। साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने अपने विधानसभा क्षेत्र मसूरी में
पेयजल योजना समेत 144 करोड़ रुपए की धनराशि से होने वाले विकास कार्यों के बारे में भी मीडिया से तमाम जानकारियां साझा की। नागर क्षेत्रवासियों की बहुत लंबी मांग जो यहाँ के प्रधान द्वारा आज पूरे होने जा रही है। आज 4 करोड़ की लागत से ट्यूबवेल का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, जिससे लगभग यहाँ की 2,500 से 3,000 की आबादी को पानी मिलेगा। क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है हर घर नल हर घर जल, वो साकार होगा। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई थी। तो वहीं व्यापारियों के हित के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि आड़त बाजार को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा, जिसके लिए एमडीटीए को जमीन भी निःशुल्क उपलब्ध करा दी गई है। वहीं राजपुर विधायक खजान दास ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करने के साथ साथ कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यापारियों के हित में स्मार्ट सिटी के कार्य कराए जा रहे हैं, जो बड़े ही सराहनीय हैं, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यापारियों की सुविधा को देखते हुए, क्योंकि व्यापारी जो है लगातार मांग कर रहे थे। आशा रोडी के पास जैसे हम पहुंचते हैं वैसे ही स्थितियां बहुत बिगड़ जाती है। ट्रैफिक जगह जगह जाम होता है और विशेषकर जो हमारा जो क्षेत्र है, चाहे वो सहारनपुर चौक से लेकर के और आड़त बाजार का, चाहे रोडवेज बस स्टैंड तक बहुत बड़ी दिक्कतें होती है। इसलिए उस बाजार को शिफ्ट करने की जो एक पहल भी की है, और पहल ही नहीं की, उसको कार्य रूप दिया गया है। मुझे लगता है कि जल्दी इस ओर कार्रवाई होगी। मानसून आने के बाद जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, तो वहीं प्रदेश में टमाटर भी लाल हो गए हैं। इन दिनों टमाटर के दाम 100 रुपए से किलो से 200 रुपए तक बिक रहे हैं। वहीं आज से देहरादून की निरंजनपुर मंडी के निर्देशन से मंडी में टमाटर के 5 काउंटर लगे हैं। इन काउंटर पर 50 से 70 रुपए किलो टमाटर बेचे जा रहे हैं, और सस्ते काउंटर तब तक लगे रहेंगे जब तक टमाटर के दाम कंट्रोल में ना आ जाए। वहीं इन काउंटर में ज्यादा से ज्यादा 2 किलो टमाटर बेचे जा रहे हैं। बता दें, काउंटर में आने वाले ग्राहकों के नाम और मोबाइल नंबर भी लिखे जा रहे हैं, जिससे सस्ते टमाटर लेकर फुटकर दुकानदार कालाबाजारी ना कर सके। बता दें कि लोग काउंटर पर सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक टमाटर खरीद सकते हैं, और उनके टमाटर के दाम उनकी गुणवत्ता पर तय किए गए हैं। क्योंकि नासिक, महाराष्ट्र और बेंगलोर में काफ़ी मात्रा में बारिश हो गई, जिससे पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, और विद इन स्थिति हमारा टमाटर आ रहा है। लेकिन उससे फलस्वरूप क्या हो रहा है कि टमाटर की कम मात्रा के कारण क्या हो रहा है कि रेट उसके बहुत ज़्यादा हो गई है। तो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय हमारे कृषि मंत्री और हमारे प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि आप इसके मंडियों में काउंटर लगाएं, रिटेल काउंटर स्थापित किए। तो इसी को लेकर हम लोगों ने पूरे देहरादून, ऋषिकेश और अदर मंडियों में भी हमने डायरेक्शन भी दिए थे, और उसमें हमने खुद भी बैठक की और व्यापारियों के साथ बैठक की, और बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि हम जो है टमाटर की थोक रेट पे ही रिटेल काउंटर मंडी में खोलेंगे। तो उसको लेकर हमने 5 काउंटर, रिटेल काउंटर हमने देहरादून मंडी में खोले हैं, और उसमें जो रेट हमने 50 रुपये से लेकर 70 रुपये किलो पर केजी रखा है। और उसमें कंडीशन ये भी रखी है कि कोई भी आम उपभोक्ता 2 किलो से ज़्यादा टमाटर नहीं ले जाएगा। NH58 ऋषिकेश पर गुलर के पास सोनप्रयाग से ऋषिकेश आते समय मैक्स अनियंत्रित होकर मालाकुंडी पुल से होटल आनंद काशी के बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग से नीचे गंगा नदी की ओर खाई में गिर गया। सूचना पर पोस्ट ढालवाला से एसडीआरएफ रेस्क्यू घटनास्थल पर पहुंची। बता दें, वाहन में चालक सहित 11 व्यक्ति सवार थे। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीमों के द्वारा स्थानीय पुलिस के साथ रेस्क्यू अभियान चलाते हुए 5 घायलों को रेस्क्यू करके एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल भिजवाया गया। यात्रियों ने बताया कि रात को सोनप्रयाग से एक मैक्स गाड़ी में बैठे थे। सुबह लगभग 3 बजे के करीब मालाकुंडी पुल से आगे गोलर की तरफ पहाड़ से अचानक पत्थर गिरने के कारण गाड़ी जो है अनियंत्रित हो गई और गाड़ी लुढ़कते हुए सीधे नदी में जा गिरी। वहीं चालक सहित 6 अन्य लोगों की तलाश जारी है। मौके पर एसडीआरएफ की टीम और थाना मुनी की रेती पुलिस टीम के द्वारा सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है।
खबर पिरान कलियर थाना क्षेत्र से है, जहां एक कांवड़िए को मोटरसाइकिल की टक्कर लगने से कांवड़िए का गंगा जल खंडित हो गया। वहीं सूचना पाकर पहुंची कलियर थाना पुलिस और राहगीरों ने मिलकर शिव भक्त को समझाया। बता दी कि इमली खेड़ा मार्ग पर एक कांवड़िए को मोटरसाइकिल की टक्कर लगने से उसका गंगा जल खंडित हो गया था, जिसके बाद कलियर थाना पुलिस और राहगीरों ने मिलकर शिव भक्त को समझाया और शिव भक्त की इच्छा के अनुसार शिव भक्त को गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार रवाना किया गया। खबर पिरान कलियर से है, जहां शिव भक्ति कांवड़ सेवा समिति के द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कलियर विधायक फुरकान अहमद और ममता राकेश विधायक भगवानपुर और साथ ही वीरेंद्र जाति विधायक झाबरेड़ा मौजूद रहे। विधायक फुरकान अहमद ने कहा कि शिव भक्तों की सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस मौके पर ममता राकेश विधायक भगवानपुर ने कहा कि शिव भक्तों का हरिद्वार आगमन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। शिव भक्ति कांवड़ सेवा समिति अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी हम सभी मिलकर भक्तों की सेवा करने में लगे हुए हैं। धनोरी कांवड़ पटरी पर स्थित दौलतपुर पर शिव भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस साल भी समिति के द्वारा भंडारे का आयोजन किया जाएगा। हमारे कांवड़िए यहाँ से गुजर रहे हैं, उनके लिए खाने का इंतजाम, चाय का इंतजाम, नाश्ते का इंतजाम, बहुत अच्छा इंतजाम यहाँ पर करेगा, क्योंकि हमारा सबका फर्ज बनता है कि जो हमारे मेहमान हमारे इस क्षेत्र से गुजर रहे हैं उनकी सेवा करें। हमारे भंडारे का बहुत बढ़िया संचालन चल रहा है और द्वितीय वर्ष का भंडारा है। इस साल दूसरा विशाल भंडारा है हमारा और हम भोले बाबा से यही कामना करते हैं कि हमारा भंडारा ऐसे चलता रहे और आगे भी हम शिव भक्तों की जो हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने स्थान तक जाते हैं उनकी सेवा करते रहें। हम हर की बॉडी से 201 लीटर जल लेकर नकुलेश्वर नगरी जा रहे हैं और भोले बाबा का और आसपास में जितने भी शिविर है सभी का बहुत सपोर्ट मिल रहा है हमें और हमें बहुत खुशी है। खबर कलियर से है, जहां पर भारतीय राष्ट्रवादी सैनिक समाज संगठन के स्थापना दिवस के अवसर पर निजी कॉलेज के रुड़की में विद्यालय के अध्यापकों के हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में विद्यालय के टॉपर विद्यार्थियों के सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सैनी और विशिष्ट अतिथि विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश चौहान ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर संगठन के संस्थापक अरुण सैनी ने विद्यालय के टॉपर विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य बनाने के लिए प्रेरित किया। संयुक्त मंच संचालन के रूप में जिला महासचिव दीपचंद सैनी सभी प्रतिभावान छात्र छात्राओं के साथ कार्यक्रम में पहुंचे। सभी समाज सेवियों का हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए बताया गया कि संगठन कई वर्षों से महापुरुषों के जीवन परिचय उनके चित्र को घर घर पहुंचाने का लक्ष्य लेकर सैनी प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करता रहता है। वासुदेव इंटर कॉलेज में ये अपना कार्यक्रम रखा और इसमें कम से कम 25 से 30 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया और इसमें हमारे छात्राओं के साथ पेरेंट्स भी उपस्थित थे और हमारे वासुदेव लाल इंटर कॉलेज के सभी टीचर्स भी उपस्थित थे। समाज के विभिन्न क्षेत्रों के जो अपने प्रतिभावान होते हैं उनको सम्मान करते हैं और उसी कड़ी में इस बार हमने वासुदेव इंटर लाल कॉलेज हमने यहाँ के जो टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट ऑफ किया जिन्होंने गत वर्ष उनको हमने सम्मानित किया। ये संगठन ऐसे ही जितने भी देश में प्रदेश में प्रतिभावान छात्र छात्रा हैं उनको सम्मानित करें, इससे बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। ये शुभकामना है कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अपने माँ बाप का, विद्यालय का और अपने समाज का नाम रोशन करें। हरिद्वार में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई जिलों में भारी से भारी बारिश के संकेत दिए गए हैं। 12 जुलाई तक प्रदेश भर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पहाड़ों में भूस्खलन और नदियों का जल स्तर बढ़ने की चेतावनी दी है। लगातार बारिश होने से उत्तराखंड के तापमान में बड़ी गिरावट आई है। ये सभी संबंधित ये ध्यान दें, मौसम विभाग द्वारा सूचित हो जाए
मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश की चेतावनी का अलर्ट जारी किया गया है। आगामी 48 घंटों तक कोई भी गंगा नदी के तटबंध तक नहीं आएगा। लक्सर में लगातार तेज बारिश के चलते पथरी रो नदी उफान पर है। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। किसानों की हजारों बीघा फसलें पानी में हुई पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। लक्सर नगर समेत देहात के कई गांव जो है बारिश के पानी से जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन अनाउंसमेंट के जरिए नदी किनारे नहीं जाने को लेकर लगातार जागरूक कर रहा है। यदि लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहा तो कई गांव बाढ़ की चपेट में आ सकता है। लक्सर प्रशासन फिलहाल पूरे क्षेत्र पर नजर बनाए हुए है। पिछले कुछ दिनों से पहाड़ों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश देखी जा रही है, जिसके चलते अब स्थानीय किसानों के खेतों की दीवार भी पूरी तरह से टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है। बता दें, देर रात भारी बारिश के चलते बड़ा गांव के स्थानीय किसान संदीप भंडारी के खेतों की दीवार पूरी तरह से टूट गई, जिससे हजारों रुपए की हरी भरी सब्जी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। रानीखेत के लोक निर्माण विभाग कार्यालय में कर्मचारियों और अधिकारियों ने हाथ पर काला फीता बांधकर एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया और ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा, तानाशाही नहीं चलेगी। बता दें, लोक निर्माण विभाग महासंघ के पदाधिकारी ने लोहा घाट में इंजीनियर से अभद्रता की थी, जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्रियल संघ के पदाधिकारियों ने नाराजगी जताई। ठेकेदारों द्वारा अभियंताओं के साथ की गई अभद्रता के कारण लोक निर्माण विभाग के समस्त संगठनों द्वारा कार्य बहिष्कार किया जा रहा है, ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ठेकेदार को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण उत्तराखंड के समस्त अभियंताओं के मध्य भय बना हुआ है, जिसका दुष्प्रभाव कार्यों की गुणवत्ता पर भी पड़ने की संभावना है। अतः हमारा अनुरोध है कि हमारी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। जोशीमठ ब्लॉक में आने वाले दर्जनों गांव इस वक्त जंगली जानवरों को लेकर काफी परेशान हैं। वहीं बड़गांव में कई आलू की फसल को जंगली जानवरों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अगर ऐसा ही हाल रहा तो यहां किसान भूखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। किसानों का आरोप है कि वन विभाग कुछ भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है और न ही मुआवजा देने के लिए तैयार है। डोईवाला के केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान सिपेट में प्रशिक्षण ले रहे तमाम युवाओं को सफल प्रशिक्षण के बाद भी रोजगार मिल रहा है, जिससे भारत सरकार का ये संस्थान अब युवाओं की पहली पसंद बनता जा रहा है। आज सिपेट में हुए कार्यक्रम में ऑल इंडिया रैंक प्राप्त करने वाले छात्रों को डोईवाला के विधायक ने सम्मानित करके उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में 6 माह का निःशुल्क आवास से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों को कौशल और नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस दौरान डोईवाला विधायक ने कहा कि डोईवाला में सिपेट जैसी संस्था का होना हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि इसमें पूरे उत्तराखंड के पहाड़ आदि दूरदराज क्षेत्रों के छात्र छात्राएं प्रशिक्षण प्राप्त करके रोजगार पूरक परीक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कई राज्यों से भारी बारिश में शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए देवभूमि उत्तराखंड पधार रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए दृष्टिगत एसडीआरएफ कार्मिकों को हरिद्वार, ऋषिकेश और नीलकंठ में संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया गया है। वहीं महिला शिव भक्त भी भारी संख्या में उत्तराखंड आ रही हैं। बता दें, केवल कांवड़ मेले में पधार रही महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यात्रा को देखते हुए महिला कार्मिकों को संवेदनशील घाटों पर तैनात किया गया है। ये विशेषज्ञ महिला कार्मिक कुशल तैराक हैं, जो कि महिला शिव भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में त्वरित रिस्पांस देने में दक्ष हैं।
हरिद्वार स्थित कलेक्टर भवन में श्री गंगा सभा रजिस्टर्ड की मासिक बैठक हुई, जिसमें महामंत्री तन्मय वशिष्ठ और जिलाधिकारी सहित जनपद के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में गंगा को लेकर कई अहम मुद्दों पर बात की गई, जिसके बाद डीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री गंगा सभा रजिस्टर्ड की मासिक बैठक में पूर्व में लिए गए निर्णय पर प्रकाश डाला गया। तो डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी की बैठक है। डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी में जितने भी मेंबर्स होते हैं, 9 डिपार्टमेंट्स होते हैं और पूर्व में जो निर्णय लिए गए हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाना है या किया गया या नहीं किया गया, उन चीज़ों को लेकर आज चर्चा थी। तो पूर्व में जो निर्णय लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इसलिए जितनी भी कमेटियाँ हमारी बनी हैं उनको निर्देशित किया कि अगली बार जो बैठक में आएंगे तो कंप्लाइंस रिपोर्ट के साथ ये ना हो कि बार बार हमें उसी चीज़ को दोहराना पड़े। जिला गंगा समिति की बैठक है और वार्षिक मासिक की बैठक होती है और गंगा जी और गंगा तटों से जो जुड़े हुए जितने महत्वपूर्ण विषय हैं उनको चर्चा किया जाता है। आज कुछ विषय बहुत महत्वपूर्ण आए, जैसे कि एक विषय यह आया कि जो गंगा पुलों से बहुत सारी जो हवन सामग्री, पूजा सामग्री गंगा जी में देखी जाती है, बहुत से लोग अपने पॉलिथीन में सामान रखते बेचते हैं, तो उसके लिए प्रोटेक्शन जाल की तरह जैसे कुछ पुलों पर लगा हुआ है उसको सारे में लगाया जाए। उस पर एक सैद्धांतिक सहमति बनी और उसके लिए कहा गया कि उसके लिए एक एस्टिमेट तैयार कराया जाए और जिससे फंड रिलीज किया जाए। और खंडित मूर्तियों के विषय में भी बातचीत आई कि बहुत सारे लोग खंडित मूर्तियाँ गंगा जी के तटों पर रख देते हैं, जो पैरों में आती है, आस्थाएं प्रभावित होती हैं, उनके लिए भी। और इसके साथ एक बार फिर से नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। मुख्यमंत्री धामी ने कांवड़ पट्टिका किया औचक निरीक्षण। कई राज्यों से आए कांवड़ियों ने लिया व्यवस्थाओं का फीडबैक, पुष्प वर्षा कर किया अभिनंदन, तो भजन संध्या में भी हुए शामिल। आड़त बाजार को दूसरी जगह पर किया जाएगा शिफ्ट। कैबिनेट के फैसले का राजपुर विधायक ने किया स्वागत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जताया आभार। टिहरी में नदी में जा गिरी मैक्स, एसडीआरएफ ने 5 घायलों को किया रेस्क्यू। चालक सहित 6 लोगों की तलाश जारी। NH58 पर गूलर के पास हुआ हादसा। महंगाई के बीच देहरादून में लगे सस्ते टमाटर के काउंटर। 50 रुपए किलो मिल रहे टमाटर, 2 किलो खरीदने की लिमिट। ग्राहक के नाम और नंबर भी कर रहे नोट। बारह जुलाई तक उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी। अति भारी बारिश के संकेत, तो पहाड़ों में भूस्खलन बढ़ने की चेतावनी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।